बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इंटर लेवल हो, तमाम लेवल्स के लिए, हर लेवल के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन है, मास्टर लेवल है, इंटर लेवल है, तमाम लेवल्स के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, लेक्चर को पूरा सुनिएगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है वो सुनने को, देखने को मिलते रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश जो टीच की जा रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनका मेन मकसद क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद के तहत इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पढ़ाने का मेन मकसद ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। पहला पॉइंट तो ये है कि हमें इंग्लिश जो स्पोकन है उसको समझना है। हम इंग्लिश बोल तो लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स, क्या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश वेल बट हु कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उनको समझ नहीं आती इंग्लिश की कि आखिर क्या बोला जा रहा है, उसमें बात क्या हो रही है। तो सबसे अहम और पहला पॉइंट, पहली बात, पहला मकसद कि इंग्लिश जो है वो स्पोकन इंग्लिश को समझना है, अंडरस्टैंड करना है उस लैंग्वेज को। तभी हम अपने स्कूल लेवल में, कॉलेजेस लेवल में, अपने यूनिवर्सिटी लेवल्स में स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकेंगे और स्टूडेंट्स भी इस काबिल हो जाएंगे। तो हमारा टीच करने का इंग्लिश जो पहला मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है वो उस चीज को समझ सकें। और समझने में क्या है कि स्पीकिंग इंग्लिश को समझ सकें, बोलने की जो इंग्लिश है उसको समझ सकें। सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, टू स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट पॉइंट की हमने बात की कि टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। अब है कि टू स्पीक इंग्लिश, कि वो खुद भी इंग्लिश बोल सकें। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश बोलनी कैसे है। इफ दे कैन फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश, अगर वो बोल सकते हैं तो वेल, दिस इज अ गुड। अगर नहीं बोल सकते तो इट इज अ मेथड, ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है कि उनको हमने टीचिंग इंग्लिश में सिखाना है कि हाउ दे कैन टीच, दे कैन स्पीक इंग्लिश। थर्ड वन, तीसरे पॉइंट की तरफ हम आते हैं, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स राइट कर तो लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। अब समझने ना समझने की कई वजूहत होती है कि रिटन इंग्लिश जो है उसको क्यों नहीं समझ पाते हैं। एक तो उनकी वोकैबुलरी कमजोर होती है। वोकैबुलरी ना होने की वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो रिटन इंग्लिश को नहीं समझ पाते। रिटन इंग्लिश को समझेंगे नहीं तो हमें उसकी समझ नहीं आएगी। और इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि हम कुरान पाक तो पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला ने हमें उस पर एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम उसको समझ नहीं सकते। उन रिटन अल्फाज को हम नहीं समझ पाते कि आखिर लिखा क्या हुआ है, जब तक कि हम उसका तर्जुमा नहीं कर लेते। और इंसान अच्छे तरीके में, जो लर्नर्स हैं, जो कॉग्निटिव लर्नर्स हैं, वो यही बात कहते हैं कि इंसान सबसे बेहतर अपनी मदर टंग में सीख सकता है। तो आप लोग तभी बेहतर अंदाज में कुछ सीख सकते हैं जब तक कि वो आपकी अपनी मादरी जबान में ना समझाई जाए। तो इसीलिए इंग्लिश रिटन लैंग्वेज अगर है तो उसको रिटन को समझने के लिए भी अगर हम उसको ट्रांसलेट कर दें तो वो चीज स्टूडेंट्स के लिए काफी बेहतर होती है। फोर्थ वन की तरफ हम आते हैं, दैट इज टू राइट इंग्लिश। अब हमने पहले बात की रिटन इंग्लिश की, अंडरस्टैंड करना है कि लिखी हुई इंग्लिश को समझना है। अब पॉइंट आ जाता है कि लिखना कैसे है। लिखने के लिए ग्रामर का होना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड राइट में पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स की ग्रामर अच्छी हो, फिर उनकी वोकैबुलरी का भी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर अच्छी हो, वोकैबुलरी अच्छी हो तो वो इंग्लिश को अच्छे तरीके से राइट करने के भी काबिल हो जाएंगे। दे विल बी एबल टू राइट इंग्लिश। फिफ्थ आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जब वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश हम उनको दे रहे हैं, उनको टीचिंग ऑफ इंग्लिश कर रहे हैं, तो उनको फिर हमने यहाँ पे जो क्लियर करनी है बात, वो है लैंग्वेज की डेवलपमेंट की। साफ है, जब वो लैंग्वेज सीखेंगे, एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज उसको सीख रहे हैं, तो उसकी डेवलपमेंट भी होगी, उनकी बेहतरी आएगी, उनमें साथ साथ वक्त के साथ साथ वो उसको लर्निंग प्रोसेस उनका बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने की वजह से लैंग्वेज जो है उनकी वो डेवलप हो जाएगी। तो ये एक मेन मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि हमें उनकी लैंग्वेज को डेवलप करना है।
6 में आ जाता है लिटरेरी डेवलपमेंट, उनमें लिटरेरी को भी डेवलप करना है, अदबी लिहाज से भी, मानवी लिहाज से भी उनको डेवलप करना है। हम उनको अगर रटलाइजेशन की तरफ ले आएंगे तो ये कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि हम उनको समझाएंगे नहीं। एक स्टूडेंट होता है तो वो रट्टा लगा के उस चीज को याद तो कर लेता है लेकिन उसको समझ नहीं आती, लेकिन अगर बात उसको समझा दी जाए तो फिर वो उसको कभी नहीं भूलेगी। तो हमें यही करना है कि लिटरेरी डेवलपमेंट करनी है स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि मानवी तौर पर भी वो बेहतर तौर पर अपने आप को शो कर सकें। नंबर 7 की तरफ हम आते हैं, रिस्पॉन्ड शॉर्ट कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस। एक मकसद ये भी हो कि स्टूडेंट्स जो है उनको टीचिंग इंग्लिश कराने का कि वो कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस जो हैं, जो तजाद वाले सवालात हैं या क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर सकें, उनका आंसर दे सकें, उनके मुतालिक समझ सकें। जब तक कि वो उनके मुतालिक बेहतर तौर पर नहीं समझ सकेंगे तो वो अच्छे तरीके से कवर अप नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 की तरफ हम आते हैं, एबल टू रीड बुक्स अंडरस्टैंडेबली। रीड बुक्स, रीडिंग बुक्स है, ये भी बात वही आ जाती है जैसे मैंने यहाँ बात की लैंग्वेज डेवलपमेंट करने की है तो, और राइट इंग्लिश की है, तो इसी तरीके से रीड बुक्स अंडरस्टैंडेबली, टीचिंग ऑफ इंग्लिश की वजह से वो किताबों को पढ़ने के भी काबिल हो जाएंगे, वो अच्छे तरीके से और उनको समझ सकेंगे। जब तक किताबें वो पढ़ते तो होंगे लेकिन जब तक वो उनको समझ नहीं पाएंगे तो वो अच्छे तरीके से उस पर कवर अप भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 9 की तरफ हम आते हैं, एबिलिटी टू यूज रेफरेंस मटेरियल। टीचिंग ऑफ इंग्लिश का एक मकसद ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जो है उनको ये एबिलिटी आ जाती है कि वो रेफरेंस मटेरियल को अच्छे तरीके से यूज कर लें, उसका इस्तेमाल कर सके। अब रेफरेंस मटेरियल में डिक्शनरीज आ जाती हैं, इंसाइक्लोपीडिया आ जाता है, रेफरेंस बुक्स आ जाती हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स को काफी हेल्पफुल साबित होती हैं और उनको काफी हेल्प करती हैं अपने आप को बेहतर करने में। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश में हमें उनको इस एबल करना है, इस काबिल बनाना है कि वो रेफरेंस मटेरियल जो है उसका भी इस्तेमाल कर सके। एंड लास्ट जो हम आते हैं बात, वो है 10th नंबर, टू एक्वायर वोकैबुलरी सफिशिएंट। अब सबसे अहम पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि स्टूडेंट्स को हमने वोकैबुलरी जो है, जखीरे अल्फाज, उसको भी बढ़ाना है। जखीरे अल्फाज तभी बढ़ेंगे अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ने को कुछ देंगे। जितना स्टूडेंट रीडिंग करेगा, बुक्स का रीडिंग होगी, उतना ज्यादा ही वो अपने आप को बेहतर तौर पर समझ भी सकेगा। तो सबसे बेहतर और सबसे अहम पॉइंट कि हमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जो एम्स में, जो ऑब्जेक्टिव्स में है, वो सबसे अहम कि वोकैबुलरी सफिशिएंट होनी चाहिए। वोकैबुलरी हासिल करें, वोकैबुलरी हासिल करने के लिए उनको रीडिंग मटेरियल देखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। लेक्चर नंबर 16 है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने में हमारे क्या मकासद होने चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट मुश्किल लगते हो, कोई समझ ना आए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह कमेंट्स में भी एज सुन एज जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।